अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। मात्र आपका 5 मिनट समय लेंगे, जितने भी बीपीएससी अधिक विद्यार्थी हैं उनका। बीपीएससी विद्यार्थी के लिए इससे आवश्यक सूचना कोई हो ही नहीं सकता, ताकि आप ये वीडियो यदि देखेंगे तो जो ई विकल्प होता है यानी कि पांचवा ऑप्शन जो होता है उसके बारे में आपका 100% जानकारी होगा और 100% सही होगा। यानी कि 5 से 10 अंक आपका बढ़ जाएगा, यानी 5 से 10 प्रश्न आपका सही हो जाएगा यदि आपको नहीं भी आता है तो भी। तो देखिए, सबसे पहले बता दें कि आयोग ई विकल्प क्यों देता है। तो आयोग इसलिए ई विकल्प देता है, इससे पहले जब ई विकल्प नहीं दिया जाता था यानी 4 ही विकल्प दिया जाता था तो आप देखते होगा हमेशा 5 से 10 क्वेश्चन गलत होता था। आयोग के द्वारा जो आंसर की दिया जाता था या कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर दिया जाता था, तो उससे बचने के लिए आयोग ने ई ऑप्शन दे दिया। और आयोग ने जब ई ऑप्शन दे दिया तो उससे साफ सुथरा बच जाता है। और लेकिन विद्यार्थी में ये टेंशन बना रहता है ई ऑप्शन को लेकर हमेशा। वैसे विद्यार्थी जो नया एग्जाम दे रहे हैं उनमें भी टेंशन बना रहता है, या जो कई बार एग्जाम दिए हैं उनके भी जेहन में टेंशन बना रहता है ई ऑप्शन को लेकर। तो अभी हम संपूर्ण जानकारी देंगे जिससे कि आप 100% प्रश्न को सही करके आइएगा ई ऑप्शन वाला। सबसे पहले बता दें कि ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है ई ऑप्शन पर। देखिए, 4 ऑप्शन जो रहेगा और जो 5वां ऑप्शन ई है, इसका खासियत क्या है, इनमें से कोई नहीं, यानी कोई भी ऑप्शन नहीं है तो भी आपको ई मारना है। एक से अधिक सही है या एक से अधिक गलती है तो भी आपको ई मारना है, यही समस्या होता है। सबसे पहला आप पॉइंट याद रखेगा, जब आप कंफर्म हो तभी ई ऑप्शन प्रयोग करें। दूसरा पॉइंट क्या है, सभी में ई के तरफ नहीं देखना है। हर एक प्रश्न में ई ऑप्शन सही नहीं होगा, यानी कि मैक्सिमम 5 से 10 प्रश्न हो सकते हैं, 5 से 7 ही होता है, 4 से 5 ही होता है। ये नहीं कि सभी ऑप्शन। बच्चे क्या करते हैं, करंट का क्वेश्चन देखे तो सब में ध्यान देंगे, हिस्ट्री का क्वेश्चन देखे तो सब में ई पढ़ेंगे। नहीं, हम बता रहे हैं कि कहां आपको ई देखना है, कहां आपको ई नहीं देखना है। तो वह कैसे सही करेंगे, इसके लिए अंत तक वीडियो जरूर देखेंगे। सबसे पहले बात बता दें, यदि किसी भी प्रश्न में किसी के जन्म के बारे में पूछे, स्थान पूछे, यदि पूछ दिया जाए कबीर का जन्म कहां हुआ या कबीर का जन्म किस सन में हुआ, तो उसमें आपको ई ऑप्शन नहीं देखना है। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि किसी देश का मुद्रा क्या है, उसमें आपको ई ऑप्शन तब नहीं देखना है जब तुरंत आपका मिल जाए कि यह मुद्रा है, सही मार देना है। यानी कि जो एक 1 लाइनर प्रश्न है उसमें तो ई ऑप्शन आपको नहीं देखना है, उसमें ई ऑप्शन सही ही नहीं होगा। जब सही होगा जब उनमें से कोई ऑप्शन में नहीं रहे तब आपको ई मारना है, ये बात को ध्यान में रखना है। दूसरा बात, यदि कोई योजना दे दे, जैसे बिहार सरकार का कोई योजना दे दे और उसमें पूछे कि यह किस किस क्षेत्र से यानी किसको किसको लाभ पहुंचाता है या इसका भाव क्या है, तब वहां आप ई ऑप्शन देंगे, वह मैक्सिमम सही होगा, 100% सही होगा। कोई युद्ध अभ्यास दे दे और पूछे कि यह किस किस देश के बीच में होता है, यदि आप वहां कंफर्म नहीं है तो आप देखेंगे और एक से लेकर 4 तक देखेंगे तब ई पर जाएंगे। यदि कोई दिवस दे दे कि यह दिवस कब मनाया जाता है, उसमें आपको ई नहीं देखना है, क्योंकि दिवस में कोई ना कोई ऑप्शन में सही होगा। तो ई ऑप्शन देखना कब है, तो जहां भाव का बोध हो, जहां आपका कोई पूछा जाए कि कारण, कथन और कारण के बारे में, या कथन या निष्कर्ष के बारे में पूछा जाए, या ये योजना किस किस व्यक्ति को लाभ पहुंचाता है, या ये योजना किस किस क्षेत्र से आता है, तब वहां आपको ई देखना है। और यह भी ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम ई ऑप्शन वाला प्रश्न आपके पास 10 हो सकता है, 7 हो सकता है, 5 हो सकता है। ये नहीं कि 150 का जो प्रश्न है आप शुरू से करते हैं तो ई ऑप्शन पर ही फोकस करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ ई कहीं चला जाए, नहीं, ई हमेशा नहीं मारना है। इस बात को समझेंगे, ई कब मारना है, जब आपको लगे कि हाँ यहाँ पे ये क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा है, कोई योजना दिया गया है और ये योजना किस किस राज्य में है, या कोई योजना देकर इसका प्रभाव कहां कहां पड़ रहा है, प्रभाव के बारे में पूछे, भाव के बारे में पूछे, तब वहां पे आपको ई को जाना है। और एक बात आपसे बता दें, 1-2 पॉइंट और याद रखेंगे तो आपका 100% सही होगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे, मेरे द्वारा कुछ ट्रिक तैयार किया गया है जिसको आप देखकर 100% सही कर सकते हैं। चलिए आपसे बता दें, सबसे बड़ी बात यह है, ई वाला जो विकल्प होता है उसको लेकर विद्यार्थी में परेशानी हो जाता है, और ऐसा नहीं करना है। अधिकतम केस में भाव और कारण में ही सही होगा। जैसे विशेषता किसी का पूछ दे, कोई कथन समझौता पूछ दे, जैसे हम बता चुके